अपने मदरसों को साफ रखो, अपने मदरसों को चमकता हुआ रखो, अपनी ग़िज़ाओं पर ध्यान दो, समझे, अपनी ग़िज़ाओं पर ध्यान दो। तो ये इमाम अहले सुन्नत बैठी हुई है, आज आइए अपनी ग़िज़ाओं को देखते हैं। हमारी ग़िज़ाएं क्या हैं? हमारी ग़िज़ाएं हैं पिज़्ज़ा, हमारी ग़िज़ाएं हैं बर्गर, हमारी ग़िज़ाएं हैं चाउमीन, हमारी ग़िज़ाएं हैं मोमोज। ये होता ना, ये हमारी ग़िज़ाएं हो गई हैं। उसके बाद चाहते हो ताकत आ जाए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बात करते हो, हुजूर हाफिज़ मिल्लत की बात करते हो, तो ना उन्होंने चाउमीन खाई थी, ना पिज़्ज़ा खाया था, ना बर्गर खाया था, उन्होंने रोटी खाई थी, घी खाई थी, दूध पिया था। आज ना दूध पीते हो, ना घी खाते हो, ना रोटी खाते हो, बर्गर खाने के बाद चाहते हो ताकत आए, तो ताकत कहाँ से है? सच यही ताकत कहाँ से आएगी? आज हमारी ये बैठे हुए हैं, आज इमाम अहले सुन्नत बैठी हुई है। पहले तो दुकान पे जाके लाना पड़ता था, अब तो मोबाइल से आ जाता है। मोबाइल पे हुक्म करा, आधे घंटे बाद डिलीवरी वाला खड़ा है, पिज़्ज़ा आ गया है। बच्चों की ईद हो जाती है, बच्चों की मेराज हो जाती है। अभी आप तालीम पे गुफ्तगू कर रहे थे, सुबह देखो तो स्टूडेंट के लिए भीड़ लगी होती है। उसी तालीम में आप देखिए, इसी चौराहे पर देखिए, बाप आंखें मलते हुए होते हैं, बाप की आंखों में नींद का खबर हुआ होता है, एक टिफिन लिए होते हैं, 20 का नोट जेब में होता है, 2 पूरी लेते हैं, टिफिन में भरते हैं और बच्चे को दे देते हैं। वो तेल जो कढ़ैया में पड़ा हुआ है, यानी कब से चला रहा है, जो सेहतमंद तेल नहीं है, वो पूरी बच्चे खाते हैं तो बच्चे तंदुरुस्त कहाँ से होंगे? फिर बच्चे भूखे रहते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, बच्चों को पेट की बीमारी हुआ करती है। कहाँ गई वो माएँ जो अपने घरों से खाना बना के दिया करती थी? बच्चे घर का खाना ले जाते थे, आज बच्चे घर का खाना नहीं ले जाते, बच्चे दुकान का खाना ले जा रहे हैं। आज खाने में आपका रोजाना देखते होगे ना, आप सब आदमी तो नीचे की कहावत है, ब्रेड लेते हैं, ब्रेड पे जैम लगाती हैं माएँ, और जैम लगा के उल्टा सीधा पैक करती हैं, क्योंकि रात को नाटक देखा था, रात को मोबाइल देखा था, रात भर मोबाइल में मसरूफ रही थी। अब सुबह उठने की ताकत ही नहीं कि बच्चे को अच्छा खाना बना के दे सकें। कहती है बच्चा बीमार है, इसका पेट ठीक नहीं होता। तो बाजार की पूरी खा के पेट कब ठीक होता है? घर की रोटी खा के पेट ठीक होता। आप सोचोगे क्या अजीब से गुफ्तगू कर रहे हैं, जामिया का जलता है, गुफ्तगू इसकी कर रहे हैं। जब सेहत होगी जब ही जामिया चलेगा, जब ही स्कूल चलेगा। अगर तंदुरुस्ती नहीं होगी तो ना जामिया चल सकता है, ना स्कूल चल सकता है, ना तालीम हासिल कर सकते हो। तालीम हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए अच्छी सेहत की जरूरत है, अच्छे खाने की जरूरत है। दूध पीते नहीं हो, घी खाते नहीं हो, पान चबाते हो, गुटखा चबाते हो। हमने भी बहुत गुटखा खाया, हमने भी गुटखा, आप एक गुटखा 2 बार में खाते होंगे, हम 2 गुटके 1 बार में खाते थे। हम 2 गुटके 1 बार में खाते थे। हमने जामिया खोला, जामिया में तालीम शुरू हुई, तो हमने देखा हमारे जामिया का बच्चा गुटखा खा रहा है। अब हम तो टोके कैसे? हमारे मुंह में खुशबू भरा हुआ था। हमने सारे गुटके डस्टबिन में फेंके, सारे गुटके डस्टबिन में फेंके। 10, 12, 15 दिन उसमें अमल किया, फिर नसीहत कर दी गुटखा मत खा, गुटके खाना बुरी बात होती है। आप ये कहेंगे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 900 चूहे खा के बिल्ली कहाँ को चली? ये मिसाल गलत है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। गुनाह करके कहाँ जाओगे? गुनाह करोगे तो कहाँ जाओगे? माफी के लिए मक्का मुकरमा नहीं जाओगे, माफी के लिए मदीना मुनव्वरा नहीं जाओगे। अरे गुनाह किया था, अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, अल्लाह घर दर से पाक है। अब अल्लाह के घर पर जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल के घर पर जा रहे हैं, अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, उनकी रसूल के दरबार में जाकर आप सिफारिश कर दीजिए कि अल्लाह हमारे गुनाह को माफ कर दे। तो उल्टी मिसाल देते 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। गुनाह करके कहाँ जाएगा? तो अपनी सेहत की तरफ ध्यान दो, अपनी तंदुरुस्ती की तरफ ध्यान दो, अपनी ग़िज़ा की तरफ ध्यान दो। ग़िज़ाएं जो हमारे बुज़ुर्ग खाया करते थे, आज हमें ताकत है ना, हम बुढ़ापे की मंजिलों में फिर भी ताकत है। वजह क्या है? हमने ग़िज़ाएं अच्छी खाई हैं, हमने अम्मा के हाथ की रोटी खाई है, हमने अम्मा के हाथ का सालन खाया है, हमने बाजार की रोटी नहीं खाई है, हमने पिज़्ज़ा और बर्गर नहीं खाए, हमने चाउमीन नहीं खाई। और चाउमीन तो आधी मुंह में होती है, आधी लटकती होती है, आधी मुंह में होती है और आधी, लेकिन आधी
کھائے پڑا بڑے مزے کی چاؤمین ہے. اس میں جو ایسڈ پڑتا ہے اس ایسڈ کو دیکھو تو کیا حال ہوتا ہے. اگر وہ ایسڈ خالی کھا لیا جانا تو پیٹ کا جو حال ہوگا کھانے والا جانا ہے. لیز کی چپس آتی ہے وہ کھاتے ہیں. لیز کے چپس پہ جو فارمولا اس فارمولے کو پڑھنا, کہ باہر سے چپس آتے نا اس کے فارمولے کو کوڈ کو پڑھنا, پھر کوڈ کو پڑھنے کے بعد سرچ کرنا. اس میں جو تیل ہوتا ہے اس میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے وہ ہم کھاتے ہیں. گھر کے بنے چپس کوئی نہیں کھاتا تھا. جو اماں بہنیں آلو سے, اب اماں کو فرصت ہی نہیں ہے موبائل سے جو گھر کے چپس بنائے. غور کرو. اچھا سر میں تقریر کرنا نہیں جانتا, مجھے تقریر کرنی آتی نہیں ہے. میں تو کوئی ادھر کی بات کرتا ہوں کوئی ادھر کی بات کرتا ہوں تاکہ میرے بچے صحتیاب ہوں. بچوں کو صحت ہو, علم حاصل کر رہے ہو, علم دین حاصل کر رہے ہو. یہ روشنی ہے, یہ روشنی ہے. یہ قوم کے یہ بچے جو بیٹھے نا قوم کے سردار ہیں. ان کے بغیر قوم چل نہیں سکتی. لوگ کہتے ہیں مہمان مدرسوں میں یتیم پڑھتے ہیں, مدرسوں میں غریب پڑھتے ہیں. اب کون کہتا ہے مدرسوں میں یتیم پڑھتے ہیں, مدرسوں میں غریب پڑھتے ہیں, مدرسوں میں مہمان رسول پڑھتے ہیں. یہ مہمان رسول ہے, آپ میزبان رسول ہیں. آپ مہمان رسول ہیں, یہ میزبان رسول ہیں. نہ ان کے بغیر کام ہے نہ آپ کے بغیر کام ہے. آپ اپنی کمائیوں سے, پاک کمائیوں سے اگر چنا نہیں دو گے, گیہوں نہیں دو گے, چاول نہیں دو گے, تیل نہیں دو گے تو جامعہ نہیں چل سکتے. اور آپ کے جانے کے بعد اگر یہ عالم نہیں دیں گے, یہ حافظ نہیں دیں گے, یہ قاری نہیں دیں گے تو نہ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے, نہ تمہاری نماز پڑھ سکتے ہو, نہ ماں باپ کی نماز جنازہ ہو سکتی ہے, نہ 10واں ہو سکتا ہے, نہ 20واں ہو سکتا ہے, نہ 40واں ہو سکتا ہے.